प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अपने हाथों को उठाते हुए प्रभु को स्तुति करना चालू करें। जितना भी लोग जूम के माध्यम से जुड़े हैं, हर एक लोग अपने अपने कैमरास को ऑन करें और प्रभु को स्तुति करना स्टार्ट करें। अब जहां भी है प्रभु को मुंह खोलते हुए धन्यवाद देना स्टार्ट करें। यीशु के जैसा बनने के लिए, उसका वचन से प्रभु हमें भरने के लिए प्रेयर करेंगे। रीड अला मांडली गो सफ्रडीगा manzom fredig libra haskora balgerias kida anosia freduga libradiga haskar barias kel bronta kanaya anglida shibra digra haskora bante ligra hazonte mazofredigla hasgel borias kantaniazia। प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपका प्रेम के लिए, आपका अनुग्रह के लिए। ओ हम धन्यवाद देते आपका वचन के लिए, जो हमें चलाता है, हमें मार्गदर्शन करता है, जो हमें आपके जैसा बनने के लिए सहायता करता है। हम धन्यवाद देते आपका आत्मा के लिए, जिसके कारण प्रभु आज हम आपकी उपस्थिति में आनंद के साथ, शांति के साथ, धीरज के साथ आपको आराधना कर पा रहे हैं। ओ धन्यवाद देते हैं आप जो वचन आज हमारे लिए रखे हैं, आपके जैसा बनने के लिए, आपका वचन जो हमें सहायता करेगा, उस वचन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। और जितना भी लोग ऑनलाइन में जुड़े हैं, जुड़ने वाले हैं, हर एक को तू आशीष कर, आपका महिमा को प्रकट करिए। धन्यवाद देते हैं, सारा आदर और महिमा तेरी नाम को देते हुए यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं। Amen, amen, amen. Praise the Lord, hallelujah. प्रभु यीशु के नाम में आप सबको आज का ऑनलाइन मीटिंग में, संडे सर्विस में मैं आपको स्वागत करना चाहता हूं। मैं विश्वास करता हूं कि आप सब लोग भले चंगे हैं और प्रभु आज तक आप सबको संभाल के रखा है, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। मैं विश्वास करता हूं बहुत जल्द जिस तरह ओडिशा गवर्नमेंट ने ऑर्डर्स पास किया है, हमारा आशा है कि प्रभु का आगमन देरी है तो अगला हफ्ता परमेश्वर के भवन में हम सब लोग मुलाकात करने वाले हैं और परमेश्वर का महिमा करने वाले। विश्वास करने वाले अपने हाथों को हिलाते हुए परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस, ग्लोरी टू जीसस, आमेन। जितना भी फेसबुक में और यूट्यूब में और जो जो माध्यमों से हमें आज देख रहे हैं, आप सबको प्रभु यीशु के नाम में मैं स्वागत करना चाहता हूं। पिछले दिनों में लगातार हम प्रभु का वचन में पढ़ रहे हैं और मैं पिछले दिनों में दो मैसेजेस को किया था। एक कि आप क्यों यीशु मसीह इस दुनिया के लिए जरूरत है और कैसे आप यीशु का आपके जीवन में पा पाएंगे, उस विषय के बारे में मैंने लगातार आपसे बातें किया था। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, एक बार जब एक व्यक्ति यीशु मसीह को अपने हृदय में विश्वास, प्रभु बोल के विश्वास करके अपने मुंह से अंगीकार करता है कि यीशु मसीह प्रभु है, उस समय से लेके उसका जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाता है। और बाइबल के अनुसार वो प्रभु यीशु में एक नया सृष्टि बन जाता है। आमेन, हालेलुया। और दूसरा कोरिंदी उसका 5वां अध्याय उसका 17वां वचन को हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा कोरिंदी उसका 5वां अध्याय उसका 17वां वचन। मैं इंग्लिश में आपके लिए पढ़ना चाहूंगा, हिंदी में प्रभु का दासी आपके लिए पढ़ेंगे। दूसरा कोरिंदी 5वां अध्याय 17 और 18वां वचन को मैं पढ़ रहा हूं। Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. All things have passed away. Behold, all things are made new. Now all things are of God, who has reconciled us to himself through Jesus Christ and has given us the ministry of reconciliation. मैं हिंदी में प्रभु का दासी को चाहूंगा वो पढ़ेगी। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई है। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से है, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया। मसीह के कारण हमारे साथ परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा हमारा मेल मिलाप कर दिया है, ऐसा परमेश्वर का वचन के द्वारा हम लोग सुने हैं। और ये वचन हमारे लिए बहुत परिचित वचन है, हम लोग बहुत बार इसको सुने हैं। हमको मालूम है कि जो कोई मसीह यीशु में वो नया सृष्टि है
और बहुत बार हम इस वचन को तो बहुत बार याद करते हैं, बोलते हैं, पर उसका असली अर्थ को समझने के लिए विफल हो जाते हैं। इसलिए मसीह यीशु को पाने के बावजूद हमारा जीवन पुराने रीति में है। मैं प्रभु की आत्मा मेरे हृदय में ये बोझ दिया है कि इन दिनों में मंडली के लिए जो फाउंडेशनल टीचिंग्स है, जो नींव है, जिसके ऊपर वो मसीह में बहुतायत के जीवन को जी सके, उसको सिखाने के लिए प्रभु की आत्मा ने मेरे हृदय में ये बोझ दिया। और उसी के कारण हम ये सीरीज को आज शुरू कर रहे हैं। और ये सीरीज का टॉपिक है, आप असली में कौन है, द रियल यू। आप असली में कौन है। बहुत बार हम सब लोग सोचते हैं हम मतलब हमारा शरीर है, हम मतलब हमारा मन है। पर बाइबल के अनुसार हमें समझ में आता है मनुष्य 3 चीजों से बना है। नंबर 1 उसकी आत्मा, नंबर 2 उसका मन, और नंबर 3 उसका शरीर। बाइबल के अनुसार हमें यह मालूम है कि आत्मा सदा के लिए है, आत्मा परमेश्वर की ओर से है। आत्मा हमेशा जब परमेश्वर ने हमें इस दुनिया में रखने के लिए निर्णय लिया, उस समय में परमेश्वर ने हमें एक शरीर दिया। उस शरीर के अंदर हमारी असली व्यक्ति या आंतरिक व्यक्ति या आत्मा, हाँ, हमारा ये शरीर के अंदर वास करता है। और जब ये आत्मा हमारे शरीर के अंदर वास करता है, उसके साथ साथ हमारा मन में विचारों को, सोच को, इच्छाओं को परमेश्वर डालता है। पर हमें यह चीज जानने का जरूरत है कि जब तक इस दुनिया में हम हैं, इस शरीर के बिना हम काम नहीं कर सकते। यह शरीर ही वो स्थान है, वो घर है जिसके अंदर वो 5 इंद्रियों को परमेश्वर ने दिया। फीलिंग्स, टेस्ट, देखने का, स्पर्श, छू के महसूस करने का, कान सुनने का, आंख देखने का, शरीर छू के महसूस करने का, इस तरह का 5 सेंसेस परमेश्वर ने हमें दिया है। देखना, सुनना, छूना, टेस्ट करना और सूखना या स्मेल करना। ये 5 सेंसेस के हिसाब से हम अपने शरीर में सही और गलत को पहचानते हैं। मान लीजिए अगर आपका किचन में कोई भी चीज जल रहा है, आप उसको देखने के द्वारा आपको समझ में आएगा ये डेंजर है। आप अगर उस चीज को सुनेंगे, आवाज आ रहा है, आग जलने का कुछ आवाज आपको सुनाई दे रहा है, उसके हिसाब से आप जानेंगे कि वो डेंजर है। जब आप छुएंगे, वो आपका हाथ को जला देगा या आपको दर्द पहुंचाएगा, उसके द्वारा आप जानते हैं कि वो डेंजर है। उसी रीति में आप जला हुआ खाना अगर खाएंगे तो आपको मालूम है उस टेस्ट के अनुसार वो जला हुआ है बोल के। और इसी रीति में स्मेल के हिसाब से हम जानते हैं वो खाना जला है कि सही है। तो इस दुनिया में जब तक हम इस शरीर में है, इस 5 इंद्रियों के हिसाब से, ये 5 सेंसेस के हिसाब से हम हमारे शरीर को चलाते हैं। बट मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल कहता है जो कोई इस दुनिया में जन्म लिया है, वो एक ना एक दिन इस शरीर को छोड़ के जाना पड़ेगा। ऐसा है तो असल में हम कौन हैं? हम ये शरीर नहीं है, ये एक टेम्पररी घर है जिसके अंदर में हम वास करते हैं। बट एट द सेम टाइम परमेश्वर की ओर से हमें आत्मा दिया गया है। वो आत्मा को बचाने का या नित्य जीवन बहुतायत का जीवन या नित्य जीवन को अनुभव करने का वो अनुभव परमेश्वर यीशु मसीह को प्रभु अंगीकार करने के द्वारा ही वो चीज होगा। आप पूछेंगे पास्टर आप कैसे बोल रहे हैं कि आत्मा सदा के लिए है। एक बहुत अच्छा चीज है जो बाइबल आत्मा के बारे में लिखता है। आत्मा क्या है, आत्मा का डेफिनेशन के बारे में पहला पत्रस उसका 3वां अध्याय उसका 4वां वचन को पढ़ेंगे। पहला पत्रस उसका 3वां अध्याय उसका 4वां वचन, वहां एक आत्मा क्या है उस विषय के बारे में लिखेंगे। यस, पढ़िए। वरन तुम्हारा छिपा हुआ
और गुप्त मनुष्यत्व नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। देखिए क्या लिखा हुआ है, वो ग्रंथ एक्चुअली पत्नियों के बारे में लिखा हुआ है, उसका बाहरिक सज धजने के विषय में और किस रीति में एक पत्नी रहना चाहिए उस विषय के बारे में लिखा हुआ है। वहां पे पहला पत्रस उसका 3वां अध्याय 4वां वचन में बाहरिक चीजों से ज्यादा आंतरिक व्यक्ति या आत्मा के विषय में बाइबल स्पष्ट रीति में लिखा है। इंग्लिश में लिखा हुआ है द हिडन मैन ऑफ द हार्ट, हमारे हृदय का छुपा हुआ वो व्यक्तित्व, which is not corruptible, even an ornament of weakness and a quiet spirit, और जिस आत्मा के विषय में वहां लिखा हुआ है। तो असल में बाइबल के अनुसार हम ये जो बाहर दिख रहे हैं ये नहीं है। मैं पिछले दिनों में भी प्रचार करते हुए मैंने बोला था, ये शरीर बदलते जाता है। बचपन में हम एक जैसा थे, पर अभी जैसे उम्र हमारा बढ़ रहा है, हमारा चेहरा बदल रहा है, हमारा त्वचा बदल रहा है, हमारा बाल का रंग बदल रहा है, सब कुछ हमारा बदल रहा है। तो ये बाहरिक शरीर से बढ़कर मनुष्य के जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट अगर कोई भी चीज है तो वो उसकी आत्मा। बाइबल में लूका उसका 16वां अध्याय में ऐसा 2 व्यक्तियों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। एक जिसका नाम लाजर था, वो एक गरीब कंगाल व्यक्ति था, उसके पास कोई भी पैसा नहीं था, कुछ भी नहीं था, वो भीख मांगता था, पर उसका एक खासियत था कि वो परमेश्वर का दृष्टि में एक धर्मी व्यक्ति था। पर वही समय में एक अमीर व्यक्ति है, वो अमीर व्यक्ति धन दौलत सब कुछ उसके पास है, पर अफसोस का बात है कि उसकी आत्मा में वो धार्मिकता में नहीं जिया, वो दोनों गुजर गए। पर बाइबल बहुत स्पष्ट रीति में कहता है, लूका उसका 16वां अध्याय में, मेरे पास समय नहीं है वो चीजों को पढ़ने के लिए, पर आप निश्चय अपने समय निकाल के उस अध्याय को पढ़िएगा। वहां हम जानते हैं कि गरीब व्यक्ति लाजरस मरा और वो स्वर्ग गया, और वहां पे वो अब्राहम का गोदी में बैठते हुए हम लोग देखते हैं। पर वही समय में ये अमीर व्यक्ति जो मरा वो नर्क में गया बोल के बाइबल बोलता है। वो नर्क से लाजरस को स्वर्ग में अब्राहम का गोदी में बैठते हुए देखा, और वो बोल रहा था कि अयो मुझे यहां से बचाओ। और वहां पे वो बोलता है किसी को तो मेरे को प्यास लग रहा है, होगा तो ये व्यक्ति का जो अब्राहम का गोदी में बैठा है उसके उंगली से थोड़ा सा पानी मुझे पिलाओ। यहां मैं क्यों इस विषयों को बोल रहा हूं, एक जब वो व्यक्ति दोनों मरे, उसकी आत्मा अभी भी कम्युनिकेट कर रहा है, उसकी आत्मा अभी भी प्यास को अनुभव कर रहा है, उसकी आत्मा अभी भी दुख को समझ रहा है। उसका मतलब यह है, ये शरीर में जो हम है वो हम असली नहीं है, बल्कि असल में हमारा आत्मा जो है वो असली है, जो सदा के लिए है, जो प्रभु। तब आप सोचते होंगे ऐसा है तो मरने वाले सब जीवित रहेंगे क्या? बाइबल बोलता है जो मसीह यीशु में है वो जो जो लेटे हुए हैं वो विश्राम करते हैं, वैसे बाइबल में लिखा हुआ है। मैं मेरा बोलने का ये संगठन को लेने के पीछे मेरा उद्देश्य ये है कि आप समझे कि आपका शरीर से ज्यादा आपकी आत्मा इंपॉर्टेंट है। आपका शरीर से ज्यादा। हम बहुत बार इस शरीर को खुश करने के लिए बहुत सारी चीजें करते हैं, मेहनत करते हैं, पैसा कमाते हैं, अच्छा कपड़ा पहनते हैं, अच्छा बहुत सारी चीजें हमारे शरीर के लिए हम लोग करते हैं। हमारा शरीर को कंफर्ट में रखने के लिए बहुत सारी चीजों को हम करते हैं। पर मेरा भाई मेरा बहन, प्रभु यीशु में विश्वास करने के द्वारा आपको और मुझे जानने का जरूरत है, हमारे शरीर से बढ़कर हमारी आत्मा का तरक्की के लिए मसीह लोग होने के नाते हमें परिश्रम करने का जरूरत है। आमेन, हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। पर ये चीज को बहुत ध्यान से सुनिएगा। दूसरा कोरिन्थी उसका 5वां अध्याय 17 और 18वां वचन को हमने पढ़ा है। वह क्या लिखा हुआ है? जो कोई मसीह यीशु में है वो नया सृष्टि है। बोलिए नया सृष्टि। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।
वो मॉडिफाई किया हुआ व्यक्ति है बोल के नहीं बोल रहा है, या उसको थोड़ा सा ऑल्टरेशन किया है बोल के नहीं बोल रहा है, नहीं तो उसमें थोड़ा बहुत मेकओवर किया है बोल के नहीं बोल रहा है, बल्कि जो कोई मसीह यीशु में है वो एक नया सृष्टि है बोल के परमेश्वर का वचन कहता है। उसका मतलब क्या है? वो पुराना सब कुछ बीत गया और सब कुछ नया हो गया। ये चीज को समझने के लिए हमें जानने का जरूरत। बहुत सारे लोग बोलते हैं, पास्टर जी मैं जिस वक्त यीशु को स्वीकार किया उस समय में मैं काला ही था, पर यीशु को स्वीकार होने के बाद मैं गोरा तो नहीं बना, तो नया सृष्टि कैसा बना मैं? ओ यीशु को स्वीकार करने से पहले मेरा हेयर कट ऐसे ही था, और यीशु को स्वीकार करने के बाद मेरा हेयर कट बदला नहीं है, तो मैं नया सृष्टि कैसा बना? मैं आपको बताना चाहता हूं, आप जैसे रूप में रचाए गए हैं, और जब आप यीशु को स्वीकार करते हैं, आपको फिजिकली कोई चेंजेस इंस्टेंटली नहीं दिखता है, पर नया सृष्टि जब परमेश्वर का वचन बोलता है वो हमारे आत्मा से जुड़ा हुआ चीज है। आमेन, हालेलुया। ओ बहुत सारे लोग इन दिनों में जूम मीटिंग के द्वारा या अलग अलग माध्यमों से यीशु को प्रभु अंगीकार किए हैं। वो लोग सोचते हैं मैं चंगाई के लिए यीशु में विश्वास किया, वो लोग बोला यीशु को विश्वास करो, मैं मन में विश्वास किया, मुंह से अंगीकार करो, मैंने अंगीकार किया। अभी क्या है? यीशु को अंगीकार करना आपका मसीह जीवन का अंत नहीं है, बल्कि आपका मसीह जीवन का शुरुआत है। आमेन, हालेलुया। और जितने भी नए नए लोग जो इन दिनों में प्रभु यीशु को प्रभु अंगीकार किए हैं, याद रखिएगा, वो परमेश्वर को अपने हृदय में स्थान देना, यीशु को आपके हृदय का प्रभु बनाने से आपका आत्मीय जीवन अंत नहीं होता है, बल्कि आप एक नया शुरुआत को ऑलरेडी कर चुके हैं। आमेन। वो जो मसीह यीशु में है वो नया सृष्टि है, पुराना सब कुछ बीत गया है, सब कुछ नया हो चुका है। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। तो आप पूछेंगे पास्टर नया हो गया, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूं, क्या नया हुआ, मैं कैसे नया सृष्टि हुआ? बाइबल को वचन को पढ़ेंगे तो हमें जानने का जरूरत है। हमने बोला कि हमारा शरीर से ज्यादा हमारा आत्मा अहम है, क्योंकि हमारा आत्मा सदा के लिए, हमारा आत्मा सदा के लिए। और बहुत बार लोग मरे हुए लोग को स्मरण करते हैं। क्यों? क्योंकि वो मरने के बाद भी उसकी यादें अभी भी हमारे दिमाग में रहता है। इसलिए बड़े बड़े लोग जब बड़े नायक लोग, बड़े बड़े पदवी में लोग जब मरते हैं, साल में एक बार लोग उसको स्मरण करते हैं। क्यों? वो शारीरिक रीति में मरने से भी उसकी आत्मा के द्वारा प्रभावित जो जो क्रिया वो लोग इस दुनिया में दिया है, किया है, वो चीजों को हम याद करते हैं। पर जो कोई मसीह यीशु में है वो नया सृष्टि है। नया सृष्टि मतलब क्या हुआ होगा कि वो नया सृष्टि बना? क्या ऐसा हुआ होगा जिसके चलते वो पुराने सब चीजों को छोड़ के नया हो गया? हम उसके बारे में आज पढ़ने वाले हैं। एक व्यक्ति जब यीशु मसीह को स्वीकार करता है, उसमें परमेश्वर का स्वभाव और परमेश्वर का जीवन प्रकट होता है। आमेन, हालेलुया। ओ वही कारण है कि बहुत सारे लोग जब हमारे मंडली में आते हैं, यीशु को स्वीकार करते हैं, उसको खुद का परिवार वाले गवाही देते हैं, ये ऐसा नहीं थी, ये ऐसा नहीं था, और जब से आपके चर्च में जाने लगा हमको बहुत खुशी है, क्योंकि उसका स्वभाव बदल गया। क्यों मालूम है? जब आप प्रभु यीशु में आए, यीशु का स्वभाव आप में प्रकट होना चालू हुआ। आमेन, हालेलुया। बहुत सारे लोग बोलते हैं पास्टर जब से मैं आपके चर्च से जुड़ा हूं, हर क्षेत्र में उन्नति को देख रहा हूं, हर क्षेत्र में सफलता को देख रहा हूं। क्यों मालूम है? क्योंकि जिस वक्त आपने यीशु में विश्वास किया, उसी वक्त से लेके यीशु का वो स्वभाव, यीशु का वो जीवन आपका जीवन में प्रकट होना स्टार्ट हुआ है। विश्वास करने वाले जोर से बोले हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस, आमेन।
तो मैं कुछ वचनों को आपको पढ़ाना चाहूंगा ताकि आप वचन के अनुसार समझे कि यीशु में विश्वास करने के द्वारा आपका जीवन में किस रीति में परमेश्वर का स्वभाव और परमेश्वर का जीवन काम करना स्टार्ट करता है। यूहन्ना उसका पहला अध्याय उसका 12वां वचन को पढ़ेंगे। यूहन्ना उसका पहला अध्याय उसका 12वां वचन को। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया है। अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। उस पर नाम पर विश्वास रखते हैं। यहाँ एक चीज हम देखते हैं, जो कोई उसमें विश्वास करते हैं, उसका नाम में विश्वास करते हैं, परमेश्वर ने उसको उसके संतान बनने का अधिकार दिया है। संतान के बारे में हम लोग जानते हैं, हर एक बार जब हमारे बच्चों को या किसी का बच्चों को हम देखते हैं, उसका चाल चलन देख के, उसको बोली देख के हम लोग उसको बोलते हैं, अरे ये इसका पिताजी के जैसा दिख रहा है, ये इसका माँ के जैसा दिख रहा है, ओ ये इसका माँ के जैसा ही बोलता है, ये इसका पिताजी के जैसा ही बोलता है। बहुत बार हम लोग उसको इस रीति में तुलना करते हैं। जिस वक्त आप यीशु मसीह को प्रभु अंगीकार किए है ना, उस समय में याद रखिएगा, आपको परमेश्वर का संतान बनने का अधिकार परमेश्वर ने दे दिया है। और उसका मतलब क्या है? अभी लोग परमेश्वर को देखना है तो आप में देखना है। ओ हालेलुया। और जब भी हम लोग अपने माँ बाप का घर में जाते हैं, हमारे बच्चों के साथ, हमारा बच्चे लोग को देख के हमारा माँ बाप बहुत आनंदित हो जाते हैं और बोलते हैं, अरे तुम भी बचपन में ऐसा ही था, ओ तुम्हारा भाई भी बचपन में ऐसा ही था, ओ सेम टू सेम ऐसा। वो आनंदित होते हैं, मेरा भाई मेरा बहन। वो क्यों ऐसा आनंदित होते हैं मालूम है? हमारा बच्चों में हमें वो लोग देख रहे हैं। उसी रीति में परमेश्वर चाहता है इस दुनिया में जब लोग हमें देख के हम में प्रभु यीशु को वो लोग देख सके। हालेलुया। हम में परमेश्वर को वो लोग देख सके। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। एक और वचन में पढ़ाऊंगा ताकि आप उसको समझ सके। दूसरा पत्रस उसका पहला अध्याय उसका 3 और 4वां वचन को पढ़ेंगे। दूसरा पत्रस उसका पहला अध्याय उसका 3 और 4वां वचन। वहां अगर हम पढ़ेंगे तब हमें समझ में आएगा कि ये परमेश्वर की संतान बनने के नाते परमेश्वर ने हमारी आत्मा में उसका किस तरह का काम किया है, उस विषय के बारे में हम लोग देखेंगे। दूसरा पत्रस पहला अध्याय 3 और 4 वचन। क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है, हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है। याद रखिएगा, जिस वक्त आप यीशु मसीह में विश्वास कर रहे हैं, उसी वक्त आपका हर चीजों के लिए परमेश्वर ने वो ज्ञान, वो सामर्थ, वो समझ आपको और मुझे उसी वक्त दे दिया है। हालेलुया। आपका भक्ति के लिए, आपके जीवन के लिए जो जो चीजें चाहिए, जिस वक्त आपने यीशु को जाना है उसी वक्त प्रभु ने आपको दे। बहुत बार लोग बोलते हैं, पास्टर जी हम तो अभी यीशु को विश्वास किए पर अभी अगला क्या करना है हमें मालूम नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपका भक्ति के लिए, आपका आगे वाले हर चीजों के लिए परमेश्वर सब कुछ आपको पहले से दिया है। एक और बार आगे से पढ़िएगा उसी वचन को। क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है, हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है। उसी की पहचान के द्वारा। किसके पहचान के द्वारा? यीशु के पहचान के द्वारा दिया है। आगे पढ़िए। जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। उसने अपने महिमा और उसके सद्गुण के हिसाब से हमें बुलाया। यहाँ एक चीज को आप देखिए, जिस वक्त आप यीशु में विश्वास किए हैं, उस समय से लेकर आपका भक्ति के लिए, आपका हर चीजों के लिए पहले से हर चीज प्रभु ने दिया। उसके साथ साथ उसकी स्वभाव आपकी आत्मा में उसने डाला है।
उसके स्वभाव को आपकी आत्मा में डाला है। और वही कारण है कि एक व्यक्ति अपने मजहब को नहीं बदलता है पर अपने जीवन को बदल देता है। यीशु मजहब बनाने के लिए नहीं आया, यीशु एक नया मजहब को स्थापित करने के लिए नहीं आया। मसीहत परमेश्वर के साथ एक चाल चलन है, एक नया लाइफस्टाइल है। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। और जिस वक्त आप यीशु को स्वीकार करोगे, उस समय से लेके आप चाहे या ना चाहे, उसका स्वभाव आपकी आत्मा में डाला गया है। उस समय से आप चाहे या ना चाहे, आपका रूपांतरण हो गया। बहुत बार लोग सोचते हैं, पास्टर जी ये कैसा संभव है? मैं आपको बताना चाहता हूं। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे ताकि हम उसको समझ पाए। यूहन्ना उसका पहला अध्याय 12 और 13वां वचन को पढ़ेंगे। यूहन्ना पहला अध्याय 12 और 13वां वचन। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। उससे परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया है। ये पाठ ऑलरेडी हमने पहले पढ़ चुके हैं, आगे पढ़िए। अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं, यथार्थ उन्हें जो उसके नाम में विश्वास करते हैं, मतलब जो कोई प्रभु यीशु का नाम में विश्वास करते हैं, वे ना तो लहू से, वो लघु से नहीं, ना शरीर की इच्छा से, ना शरीर की इच्छा से नहीं, ना मनुष्य की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से नहीं, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुआ। ओ हालेलुया। आप पूछेंगे पास्टर मैं यीशु को विश्वास करने से सडनली मेरे अंदर चेंज कैसे आएगा? चेंज इसलिए आएगा क्योंकि आप लघु से जन्म नहीं लिए, आप शरीर के इच्छा के हिसाब से जन्म नहीं लिए, आप मनुष्य की योजना के हिसाब से जन्म नहीं लिए। जिस वक्त आप यीशु में विश्वास किए, उसी वक्त आप परमेश्वर के द्वारा जन्म लिए। हालेलुया। ओ आपके अंदर परमेश्वर का वो गुण है, आपके अंदर परमेश्वर का वो जीवन है। एक जब छोटे बच्चे जन्म होते हैं, उसका माँ लोग बोलते हैं, ओ ये मेरा जीवन है, ये मेरा मेरा सब कुछ है। क्यों बोलते हैं मालूम है? उसके अंदर से उसने जन्म लिया। ओ ऐसा तो याद रखिएगा, जिस वक्त आप यीशु को स्वीकार किए, उस समय में आप परमेश्वर के द्वारा जन्म लिए। ओ ग्लोरी टू जीसस। विश्वास करने वाले मुंह खोलते हुए परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, उसके द्वारा हमने जन्म लिया, उसके द्वारा हमने जन्म लिया। कितना सौभाग्य है, जिस वक्त हमने यीशु को स्वीकार किया, उस समय से लेकर उसके द्वारा। Oh, glory to Jesus. Rida Landenius, Aclande Broscala Mandeliga, Azofrediga Riga Haskeni Merente. Thank you, Jesus. आप पूछेंगे पास्टर जी ये कैसा संभव है? ओ मैं यीशु में विश्वास करने से यीशु के जैसा ठीक है, मैं मान लेता हूँ यीशु के द्वारा जन्म हुआ, पर मैं यही नहीं मानता हूँ कि मेरा स्वभाव ऐसा बदल सकता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, कोई भी जानवर पैदा करे तो उसका गुण के हिसाब का ही पैदा करता है। एक कुत्ता कभी भी हाथी को जन्म नहीं देखता है, एक कुत्ता हमेशा एक कुत्ता को ही जन्म देता है, एक बिल्ली को ही जन्म देता है, एक हाथी को ही जन्म देता है। ऐसा है तो आपका जीवन में वो परिवर्तन प्रभु उसी वक्त लेके आए। आप परमेश्वर के द्वारा जन्म लिए हैं तो वो चाहेगा कि आप परमेश्वर के स्वभाव के अनुसार जिए। आपके जीवन का हर क्षेत्र में परमेश्वर का वो महिमा प्रकट हो, उस जीवन प्रकट हो। आपका जिंदगी में एक और दिन आप गरीब नहीं रह सकते, आपका जीवन में एक और दिन आप और कंगाल नहीं रह सकते, आपका जीवन का एक और दिन और आप बीमार नहीं रह सकते, आपका जीवन का एक और दिन आप तनाव में नहीं रह सकते, क्योंकि आज परमेश्वर के वचन के द्वारा आप ये सच्चाई को जान रहे हैं कि यीशु में विश्वास करने के द्वारा आप परमेश्वर के द्वारा जन्म लिए। ओ हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। अपने हाथों को उठा के बोलिए, मैं यीशु के द्वारा जन्म लिया, मैं परमेश्वर के द्वारा जन्म लिया हूं। मैं आज से कंगाल नहीं हो सकता है, मैं आज से बीमार नहीं पड़ सकता है, ओ मैं आज से पराजय को अनुभव नहीं करूंगा,
क्योंकि मैं नया सृष्टि हूं। हालेलुया। विश्वास करने वाले ताली बजाते हुए परमेश्वर को धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस। हालेलुया। रीडलस्कीरा मांटेनियस एग्लीडोस करामांटेनिया। थैंक यू जीसस। आमेन। ओ वाव, कितना नया स्थिति है। देखिए, जिस वक्त आप यीशु में विश्वास किए, ओ आपको परमेश्वर का पुत्र होने का अधिकार प्रभु ने दिया। जिस वक्त आपने यीशु में विश्वास किए, आप अभी नया सृष्टि बन गए। पुराना सब कुछ बीत चुका है। अभी आप पुराना लाइफस्टाइल आप में अभी नहीं है। आप में एक नया स्वभाव, परमेश्वर का स्वभाव दिया। क्योंकि जब तक आप पाप के द्वारा जन्म लिए थे, मनुष्य बन के पाप करते हुए जन्म लिए थे, पाप के द्वारा चल रहे थे, आप एक दूसरा व्यक्ति थे। पर जिस वक्त आप यीशु में विश्वास किए, आप नया सृष्टि बन चुके। ओ हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। मैं किसी को एनकरेज करना चाहता हूं इस इतवार के समय में, ये टीचिंग को अगर आप सुन रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आपका जिंदगी आज से एक नया फ्लाइट उड़ाने वाले हैं। आपका जीवन एक नया रीति में आप शुरू करने वाले हैं। आप बहुत साल से यीशु को जानते होंगे, बहुत चंगाई सभा में गए होंगे, छुटकारा सभा में गए होंगे, पर आपका जीवन हमेशा उतार चढ़ाव को अनुभव किया होगा। पर इसलिए परमेश्वर की आत्मा ने ये संदेश को आपके लिए तैयार किया है। क्यों मालूम है? ताकि आप आज से एक नया सृष्टि बन के जिए। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। आप पूछेंगे, पास्टर आपने बोला मेरे जीवन में कभी कमी नहीं हो सकता, ये कैसे संभव है? यीशु में विश्वास करने से ओ ये ऐसा हो सकता है क्या? मैं आपको बताऊंगा। परमेश्वर का वचन हर चीज का उत्तर है। मैं आपको बताना चाहता हूं, मुझे देखने वाले बहुत सारे लोग होंगे जो अपने जीवन का बहुत सारे विषयों के लिए कुछ प्रश्नों में उलझे होंगे, उसका उत्तर मालूम नहीं है, कोई भी उसका उत्तर नहीं दे पा रहा होगा। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर ने हमें उसका वचन दिया है। उसका वचन में हमारे जीवन का हर विषयों के लिए उत्तर है। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। आमेन, आमेन। ओके, हम लोग उस वचन को पढ़ने वाले हैं। फिलिपियों का 4वां अध्याय उसकी 19वां वचन। फिलिपियों का 4वां अध्याय उसका 19वां वचन। क्या होता है जब एक व्यक्ति परमेश्वर में विश्वास करे, यीशु मसीह को प्रभु अंगीकार करता है? फिलिपियों का 4वां अध्याय 19वां वचन। मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। हर एक घटी को वो पूरा करेगा। ओ हालेलुया। ओ इसलिए मैं बोला हूं कि आप और कंगाल नहीं हो सकते, आपके जीवन में और कमी नहीं हो सकता। क्यों मैं बोला मालूम है? क्योंकि बाइबल स्पष्ट रीति में कहता है कि प्रभु यीशु में आपका जीवन का हर जरूरत उसकी महिमा के हिसाब से, उसकी वो धन जो महिमा से भरपूर है, उस धन के हिसाब से वो आपके लिए पूरा करेगा। बहुत इजी है। और मेरा एक पत्नी और 3 बच्चे हैं, और जब मेरा बच्चे भूखे हैं या उसको कोई जरूरत है, वो मांगने का जरूरत नहीं, उसके लिए उसको फास्टिंग करने की जरूरत नहीं। ऐसा कौन सा घर हो सकता है जहां पे ब्रेकफास्ट के लिए बच्चे 3 दिन फास्टिंग करते हो? ये कभी संभव नहीं है। सुबह होते ही वो घर का माँ बाप को मालूम है कि उसको खिलाना है, और उसके शक्ति के हिसाब से, उसके धन के हिसाब से वो उसके जरूरतों को पूरा करता है। ऐसा तो मेरा भाई, मेरा बहन, आज सुबह के समय में आनंदित होइए। आप कर्जों में डूबे होंगे, आपका जीवन का जो कोई अवस्था में आप तनाव को अनुभव कर रहे होंगे, पर आपके लिए खुशखबरी है, और वो आपका हर एक जरूरत को मसीह यीशु के द्वारा संपूर्ण करने वाला है। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। ओ ये वचन को अगर आप विश्वास करोगे, ये रिवाइवल का महीना में, ये महीना में परमेश्वर आपका फाइनेंस को रिवाइव करने वाला है, आपका परिस्थितियों को रिवाइव करने वाला है, क्योंकि उसका वचन में उसने लिखा है वो हमारा हर एक जरूरतों को पूरा करेगा। आमेन। और क्या पता आज ये मीटिंग में आने से पहले आप यही सोच रहे होंगे, मेरा ये जरूरत कौन पूरा करेगा?
ओ मेरा माँ बाप का जरूरत कौन पूरा करेगा, मेरा भाई बहन का जरूरत कौन पूरा करेगा। मुझे इस दुनिया में लोगों के ऊपर विश्वास नहीं है, पर मुझे वो वचन के ऊपर विश्वास है जो कहता है वो तुम्हारा और मेरा हर जरूरतों को पूरा करेगा। हालेलुया। आप पूछेंगे पास्टर क्यों वो पूरा करेगा, मैं बताना चाहता हूं, वो आपको प्रेम करता है, वो आपका पिता है, वो आपका परमेश्वर है, वो आपका सब कुछ है। जब वो आपको प्रेम करता है, वो कभी भी आपको नंगा नहीं छोड़ेगा, वो कभी भी आपको भूखा नहीं छोड़ेगा, वो कभी भी आपको परेशानी में नहीं डालेगा, क्योंकि ये प्रभु का योजना है। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। ओ इसलिए वो चाहता है जिस वक्त आप यीशु में विश्वास करेंगे, उस समय से लेके आप गरीब बन के, कंगाल बन के, कंजूस बन के नहीं जिएंगे। आपका जीवन परमेश्वर का जीवन, बहुत ताइत का जीवन आपका जीवन में संपूर्ण रीति में आप अनुभव करें। ओ हालेलुया। ओ यूहन्ना उसका 10 का 10 में हम बहुत बार पढ़े हैं, शैतान आता है मारने के लिए, लूटने के लिए, घात करने के लिए, पर परमेश्वर आया जीवन देने के लिए, आनंद, बहुत ताइत का जीवन देने के लिए। ओ ग्लोरी टू जीसस। मैं आपको स्वागत करना चाहता हूं यीशु के साथ वो नया जीवन में, वो नया जीवन जो बहुतायत का जीवन है, जो आपको महिमा से महिमा में लेके जा सकता है, आपको समृद्धि में चला सकता है। जिस वक्त आप यीशु को स्वीकार किए, रेडी हो जाइए वो एक नया स्टार्ट के लिए, एक नया शुरुआत के लिए, जहां आप जीवन को अनुभव करें, ओ जहां आप उसके स्वभाव को अनुभव करें, जहां आप उसका बहुतायतपन को अनुभव करें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, praise the Lord, हालेलुया। कैसे ये संभव हुआ? ये इसलिए संभव हुआ क्योंकि यीशु हमारे लिए इस दुनिया में आए। यीशु के बिना सुसमाचार नहीं है। यीशु के बिना, मैं कल भी एक मीटिंग में प्रचार करने समय में आपको बोल रहा था, अगर किसी भी व्यक्ति को परमेश्वर को खोजना है, जिस वक्त वो यीशु को पाया है, उस समय में परमेश्वर के बारे में उसका खोज खत्म हो चुका है। यीशु को जब वो पाया है तो वो यीशु परमेश्वर को संपूर्ण रीति में पाया है, और वो संतुष्ट रहेगा। उसका प्रश्नों का हर एक उत्तर परमेश्वर के द्वारा, उसके वचन के द्वारा पूरा किया गया है। आमीन। एक और वचन हम लोग पढ़ेंगे, पहला यूहन्ना उसका 5वां अध्याय, उसका 11, 12, 13 वचनों को हम लोग पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना उसका 5वां अध्याय, उसका 11, 12, 13 वचनों को पढ़ें। और वो गवाही ये है, वो गवाही ये है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है, परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है, और ये जीवन उसके पुत्र से है, पुत्र में है। उसका पुत्र से है। याद रखिएगा, जिस वक्त आप यीशु में विश्वास किए, उस समय में प्रभु ने आपको अनंत जीवन दिया। यूहन्ना 3:16 में लिखा हुआ है, परमेश्वर ने इस दुनिया को इतना प्रेम किया, जो कोई उसमें विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए। ओ यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र है, मैं कल भी उस विषय के बारे में बोला, परमेश्वर का पुत्र मतलब परमेश्वर। यहूदी लोग उसको पहचाने, जब यीशु मसीह ने वो लोग को बोला कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, यहूदी लोग पथरवाह करने के लिए खड़े हो गए। क्या बोल के कि हम, यीशु ने बोला कि मैं जब पिता का नाम में भले काम को दिया, तुम लोग उसको तिरस्कार नहीं किया। जब मैंने पिता का पुत्र हूं बोल के बोला, तो तुम लोग क्यों मुझे पथरवाह कर रहे हो? उस समय में वो लोग बोला, तुम पिता का, परमेश्वर का पुत्र बोल के तुम अपने आप को परमेश्वर कहला रहे हो बोल के, कल हमने ऑलरेडी उस वचन को पढ़ा था। उसका मतलब यह है, परमेश्वर का पुत्र का मतलब वही परमेश्वर, यीशु ही परमेश्वर है। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। तो आपका नित्य जीवन जो परमेश्वर ने आपको दिया है, वो नित्य जीवन, वो जीवन केवल यीशु मसीह में है। इसलिए आपके जीवन में प्रथम स्थान यीशु का होना चाहिए। आपके जीवन में यीशु बहुत सारे परमेश्वरों में एक नहीं है, यीशु ही परमेश्वर है। वो सच्चाई को आज आपको और मुझे जानने का जरूरत है। उस सच्चाई के अनुसार आपको और मुझे जीने का जरूरत है। आमेन, हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। आगे पढ़िएगा।
जिसके पास पुत्र है जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, उसके पास जीवन है। और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं है। उसके पास जीवन भी नहीं है। बहुत बार लोग को पूछते हैं, बहन आपका क्या हाल है, भाई आपका क्या हाल है। ओ सर मेरे जीवन क्या जीवन है मुझे मालूम नहीं है। अयो सर मैडम हमारा जीवन कैसा है मुझे मालूम नहीं है। हम क्या करेंगे हमें मालूम नहीं। हमें हर दिन चिंता है, हर दिन प्रॉब्लम है, हर दिन तकलीफ है, हर दिन गाली गलौज है, हर दिन मारपीट है, हर दिन तनाव है। क्या जीवन हम लोग जी रहे हैं हमको मालूम नहीं। और बहुत सारे जवान लोग अपने जिंदगी को, अपने जीवन के बारे में नहीं जानने के चलते अपने आप को मार दे रहे हैं, सुसाइड कर ले रहे हैं। मेरा भाई मेरा बहन, इस इतवार के समय में परमेश्वर का वचन तुझे सिखा रहा है, जिसने परमेश्वर का पुत्र को पाया, यीशु को पाया, वो जीवन को पा लिया है। और जो परमेश्वर का पुत्र को नहीं पाया है उसके अंदर जीवन नहीं है। ओ कितना अफसोस का बात है, कितना अफसोस का बात है। बहुत सारे लोग परमेश्वर उसके लिए रखा हुआ जीवन को अनुभव किए बिना इस दुनिया को छोड़ के चले जा रहे हैं, अपने जीवन को अंत कर रहे हैं। पर आज आप इस वीडियो को देख रहे हो, अगर आज ये सर्विस को आप अटेंड कर रहे हो, आपके लिए खुशखबरी है। आप सोचे होंगे आपका जीवन खत्म हो गया, पर यीशु आपको जिस दिन मिला आपका जीवन आपने वापस पा लिया है। हालेलुया। ओ आपके जीवन को आपने वापस पा लिया है, आपका परिस्थितियों के ऊपर वापस आप विजय को ले लिया है। और क्या पता ये वीडियो सुनने समय में आप अपने बीमारी का खटिया में लेटे होंगे, ओ आपका वो हॉस्पिटल बेड में लेटे होंगे, पर आज आपके लिए खुशखबरी है। ओ जिस वक्त आपने यीशु को पाया जीवन आपको दिया गया है। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। मैं प्रभु के दास होने के नाते इसी समय यीशु में आपके विश्वास के चलते आपका परिस्थितियों के ऊपर जीवन को घोषणा करता हूं, आपका फाइनेंस के ऊपर जीवन को घोषणा करता हूं। और आप पूछेंगे पास्टर जीवन क्यों जरूरी है? जहां जीवन है वहां बढ़ोतरी है, जहां जीवन है वहां ग्रोथ है। ओ एक आप जानते होंगे, ओ जब तक आप जिंदा है आपका बाल बढ़ते ही जाएगा, जब तक आप जिंदा है आपका नाखून बढ़ता है, जब तक आप जिंदे हैं आपका शरीर बढ़ता है। ओ उसी रीति में अगर यीशु का जीवन, यीशु आप में है तो उसका जीवन आपको दिया गया है। ओ यीशु के नाम में आप हर क्षेत्र में बढ़ोतरी को अनुभव करेंगे। ग्लोरी टू जीसस, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु का जीवन आपके अंदर है। ओ सो प्रेज बी टू गॉड, आमेन, हालेलुया। विश्वास करने वाले अपना हाथ उठा के बोले मेरे अंदर परमेश्वर का जीवन है, मेरे अंदर परमेश्वर का जीवन है। ओ मेरा परिवार में परमेश्वर का जीवन है, ओ मेरा मंडली में परमेश्वर का जीवन है, क्योंकि मैं यीशु को पाया, मेरे अंदर जीवन है। हालेलुया, ओ ग्लोरी टू जीसस, आमेन। आगे पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे। मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो इसलिए लिखा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। जो कोई प्रभु यीशु में का नाम है, परमेश्वर का पुत्र जो यीशु मसीह है, उस नाम में विश्वास करते हो, बाइबल कहता है तुमको जानना है कि अनंत जीवन तुम्हारे लिए। ओ हालेलुया, अनंत जीवन तुम्हारे लिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ताकि तुम परमेश्वर का पुत्र का नाम में विश्वास करो। परमेश्वर का पुत्र का नाम क्या है? यीशु मसीह, आमेन। आज ये संडे का दिन में जब आपका एक नया शुरुआत को कर रहे हैं प्रभु यीशु में, परमेश्वर के जैसा एक जीवन को जीने वाले, परमेश्वर के जैसा एक स्वभाव को आपका हर क्षेत्र में अनुभव करने वाले हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं अनंत जीवन आपके लिए दिया गया है, क्योंकि आप परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह में विश्वास करते हैं। या यीशु मसीह जो परमेश्वर है, जो केवल एकलौता परमेश्वर है, बाइबल के अनुसार केवल उसी में आप विश्वास करें।
आमेन। ओ हालेलुया। आपको मालूम है आपका अनंत जीवन प्रभु ने दिया। ओ कितना बड़ा सौभाग्य है। और आपका जीवन जो इस दुनिया में 70 या साल का या 90 साल का जितना भी साल जब प्रभु आपका अनुग्रह दिए वो हो सकता है, पर उससे बढ़कर एक अनंत जीवन आपके लिए प्रभु ने रखा है। ओ हालेलुया। एक अनंत जीवन प्रभु यीशु में प्रभु आपके लिए मेरे लिए रखा है। ग्लोरी टू जीसस। प्रभु का महिमा हो, प्रभु का आदर हो। ग्लोरी टू जीसस। तो इसलिए आपको जानना है, जब तक आप यीशु को विश्वास नहीं करेंगे, जब तक आप यीशु जो परमेश्वर का पुत्र है उसमें आप विश्वास नहीं करेंगे, ये परमेश्वर का स्वभाव, ये परमेश्वर का गुण, ये परमेश्वर का सामर्थ आप कभी भी आपके जीवन में संपूर्ण रीति में अनुभव नहीं कर पाएंगे। आमेन। एक और वचन हम लोग पढ़ेंगे, रोमियों का 8वां अध्याय उसका 11वां वचन। रोमियों का 8वां अध्याय उसका 11वां वचन। यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वो तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपनी आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। आमेन। हालेलुया। आपने सुना है, मैं इंग्लिश में भी आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। इंग्लिश में एक मिनट, एक और बार उसको हिंदी में पढ़िएगा। रोमियों का 8वां अध्याय उसका 11वां वचन। यदि उसी का आत्मा, यदि उसी का आत्मा है, मतलब किसका आत्मा है? यीशु मसीह की आत्मा, जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया। जो यीशु को मरे हुए में से जिलाए। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये यीशु में मैं क्यों विश्वास करूं, क्योंकि ये भी एक मनुष्य ही था ना, उसके द्वारा ही तो मृत्यु, वो भी तो मारा गया, मार दिया गया, उसको कोई बचा नहीं पाए। मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु निश्चय मरा क्योंकि उसने निर्णय किया कि उसको मरना जरूरी है। यीशु के मृत्यु के बिना कभी भी भविष्यवाणी संपूर्ण नहीं होता। यीशु के मृत्यु के बिना मनुष्य को पाप से संपूर्ण छुटकारा कभी नहीं मिलता। प्रेज द लॉर्ड। यीशु को मरना जरूरी था, क्योंकि यीशु मरे बिना पाप का प्रायश्चित कभी नहीं हो सकता है। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मरा वो सच्चाई है, पर उससे बढ़कर एक सच्चाई है कि यीशु मृत्यु को हरा के जीवित उठा है। हालेलुया। यीशु मृत्यु को हरा के और जीवन, ये परमेश्वर की आत्मा के द्वारा उसने मृत्यु को हरा के जीवित उठा है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आगे पढ़िए, आगे पढ़िए। जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया, जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया, वो तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। देखिए, अभी एक चीज को आपको जानना है। और सर आप बोल रहे हैं कि यीशु में विश्वास करने से निश्चित जीवन मिलेगा, आप बोल रहे हैं कि यीशु में विश्वास करने से परमेश्वर का स्वभाव हम में प्रकट होगा, आप बोल रहे हैं कि यीशु मसीह में विश्वास करने के द्वारा बहुतायत का जीवन हम लोग अनुभव करेंगे। ये सब तो सही है, पर ये कैसा संभव है? बाइबल उसी का अर्थ वहां पे वो 11वां वचन में लिखा, वो बोल रहा है, जो आत्मा यीशु को मृत्यु को हरा के जीवित उठा है, वो ही आत्मा अभी आपके अंदर है। प्रेज द लॉर्ड। वो ही आत्मा अभी आपके अंदर में है। ओ ग्लोरी टू जीसस। और जिस वक्त आप यीशु मसीह में विश्वास किए, उसी समय में वो आत्मा आपके अंदर है। ओ उसी समय वो आत्मा आपके अंदर दिया गया है। और कितना बड़ा सौभाग्य है। देखिए, ओ जो आत्मा यीशु को मृत्यु से, यीशु मसीह मृत्यु से जिसको जिलाया, ओ वही आत्मा अभी तुम्हारे अंदर है, वही आत्मा अभी मेरे अंदर है। हाथ हिलाते हुए बोले, ओ परमेश्वर की आत्मा मेरे अंदर है। वो आत्मा जो यीशु को
मृत्यु से जिलाया है, वो आत्मा भी मेरे अंदर है। ओ हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मुंह खोलते हुए कुछ देर स्तुति करे, स्तुति करे, स्तुति करे। रीडा लामांटे केरोजी व्रडिगा हांक्लडी गस्गीरा बारोश खालामांटे अगीरो वारवियल बास्कीरा मांटे। स्तुति करिए, प्रभु को धन्यवाद करिए। वो आत्मा आपको दिया गया है। ओ यीशु में विश्वास करने के द्वारा वो आत्मा आपको दिया गया है। यीशु में विश्वास करने के द्वारा वो आत्मा जो यीशु को मृत्यु से उठाया, वो पवित्र आत्मा जो यीशु की आत्मा है, वो आत्मा आपको और मुझे दिया गया है। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। प्रभु का महिमा हो, प्रभु का महिमा हो, प्रभु का आदर हो। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। अपने आंखों को बंद करते हुए कुछ देर मुंह खोलते हुए स्तुति करें, मुंह खोलते हुए धन्यवाद करें, मुंह खोलते हुए धन्यवाद करें, मुंह खोलते हुए स्तुति करें। जितना भी लोग हैं मुंह खोलते हुए स्तुति करें, स्तुति करें, स्तुति करें। जीसस, थैंक हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। स्तुति करना चालू करें। मैं इसलिए आपको समय दे रहा था कि आप स्तुति करें। ओ वो आनंद को मनाएं, ओ वो सच्चाई को आप जानने के चलते वो परमेश्वर को स्तुति करें। ओ धन्यवाद दे, धन्यवाद दे, धन्यवाद दे। वो आत्मा जो यीशु को मृत्यु से उठाया गया है, वो आत्मा प्रभु ने आपको और मुझे दिया है। Oh, glory to Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. आपकी आत्मा हमें दिए हैं, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपकी आत्मा हमें दिए हैं। ओ मैं आपको बताऊं क्यों मैं आपको स्तुति करने के लिए बोल रहा हूं। जिस वक्त उसने वो आत्मा को आपको और मुझे दिया है, उस समय से लेके आप जीवन से बढ़कर बन चुके हैं। आप कोई भी परिस्थिति में अभी आप पराजित नहीं हो सकते हैं। आपका आत्मीय जीवन में आप पराजित नहीं हो सकते हैं। आपका व्यक्तिगत जीवन में आप पराजित नहीं हो सकते हैं। ओ हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। हर विषय में, हर क्षेत्र में यीशु के नाम में मैं विजय को घोषणा करता हूं। हर परिस्थिति में यीशु के नाम में मैं विजय को घोषणा करता हूं। हर परिवार में, हर परिस्थिति में, हर आत्मीय परिस्थिति में, हर आर्थिक परिस्थिति में यीशु का सामर्थ्य के चलते, यीशु के नाम के चलते, यीशु की आत्मा के चलते, ओ आपको विजय घोषणा करता हूं यीशु के नाम में। Oh, hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. कितना अद्भुत है। देखिए, यही आप है। अभी तक आप सोच रहे हैं, अयो मैं कमजोर हूं, अयो मैं गरीब हूं, अयो मैं तकलीफ वाला हूं। बहुत सारी चीजें हम लोग सोचते थे, पर आप सोचिए कि परमेश्वर की आत्मा आपके बारे में कितना बड़ा सच्चाई को आज आपको खोल के दिया। Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. ओ यही आपका सच्चाई है। सच्चा आप यही है जो आप मसीह यीशु में हैं। और मैं इस टीचिंग को अगले दिनों में निश्चय में कंटिन्यू करूंगा, पर मैं खाली इतना ही बोल के मैं अपने बातों को विराम देना चाहता हूं। पर याद रखिएगा, आपके शरीर में जो आज आप है वो आप नहीं है। जो कोई मसीह यीशु में है वो नया सृष्टि है। जिस वक्त आप यीशु को स्वीकार किए, उसी दिन आपको उसका संतान होने का अधिकार प्रभु ने दे दिया। जिसी वक्त यीशु में आपने विश्वास किया, उसी वक्त उसकी स्वभाव आप में दिया गया। और जिस वक्त आपने यीशु में विश्वास किया, उसका जीवन आपका जीवन में दिया गया है। उसका जीवन जो बहुतायत का जीवन है, उस आनंद को, उस खुशी को अनुभव करने के लिए प्रभु ने आपको और मुझे यह मौका दिया। Praise the Lord. Hallelujah. Glory to Jesus. Oh, उससे बढ़कर उसने उसकी आत्मा, ओ जो यीशु को मृत्यु से जिलाए, वो ही आत्मा अभी आपको दिया गया, ताकि आपके जीवन में आप कभी भी पराजित ना हो, विजय पाए, बीमार ना रहे पर चंगाई को पाए, बंधन में ना रहे बल्कि छुटकारा को पाए। हम लोग प्रार्थना करने वाले, अपने हाथों को उठाएं जहां भी आप लोग हैं, अन्य भाषाओं में प्रार्थना करना चालू करें। आप असल में कौन है, आपका प्रभु का वचन के द्वारा आपने सुना है।
आप असल में कौन है प्रभु के वचन के द्वारा आपने सुना है। मुंह खोलते हुए प्रार्थना करिए, प्रार्थना करिए। जहां भी आप है अपने जीवन के ऊपर घोषणा करिए जो वचन आपने सुना है। बोले मैं मसीह यीशु में नया सृष्टि हूं, मैं मसीह यीशु में नया सृष्टि हूं, पुराना सब कुछ बीत गया है, मैं नया हूं। ओ मसीह यीशु में परमेश्वर का स्वभाव मुझ में है, मसीह यीशु में परमेश्वर का जीवन मुझ में है, मसीह यीशु के कारण परमेश्वर की आत्मा मुझ में है। मैं ये पूरा महीना, ओ ये पूरा साल, मेरे जीवन का हर दिन हर समय मैं और पराजित जीवन को नहीं जीने वाला हूं, मैं विजय के साथ जीने वाला हूं, मैं आशीष के साथ जीने वाला हूं, मैं बहुतायत का जीवन के साथ जीने वाला हूं, मैं बहुतायत का आशीषों को अनुभव करने वाला हूं। ओ मेरा जीवन बदल गया है, मेरा जीवन बदल गया है, मेरा जीवन बदल गया है। ओ अगर आप ये वचन को सुने, ये वचन आपका हृदय को भर रहा है इस वक्त, ओ ताकि ये वचन आपका स्वभाव बन के बाहर निकले, ये वचन आपका बोली बन के बाहर निकले। ये हफ्ता से लेके हर दिन, ये दिन से लेके हर समय आपका बोली चेंज हो रहा है। यीशु का स्वभाव आपके अंदर आ रहा है, यीशु का जीवन आपके अंदर आ रहा है, यीशु की आत्मा आपके अंदर दिया गया है। आप एक नया सृष्टि है। धन्यवाद देंगे प्रार्थना करने वाले हमारा प्रिय परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। जितना भी प्रिय लोग हैं जो ऑनलाइन में आज जुड़े हैं, हर एक को वो असल में कौन है, हु आर द रियल दे, रियल अस, रियल यू, इसको आपने हमें सिखाया है, समझाया है, आपके वचन के द्वारा हमें मार्गदर्शन दिया है। इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। जिस वक्त हम यीशु को पाए हैं, हम आपके संतान बन चुके हैं। और जिस वक्त प्रभु आपको हमने स्वीकार किया, उस समय से लेकर आपका स्वभाव को आपने हमारी आत्मा में डाला है। जिस वक्त आपको हमने स्वीकार किया, उस समय से लेकर आपका जीवन से हमें भरपूर कर दिया है। ओ प्रभु, जिस वक्त आपको हमने स्वीकार किया है, उस समय प्रभु आपने हमारे जीवन को आपकी आत्मा को देते हुए भर दिया है, ताकि हमारे जीवन का हर एक एक विषय में हम विजयशाली बन के जयवंश से बढ़कर जीवन जीने के लिए आपने हमें सहायता किया है। इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज ऑनलाइन में जूम के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम में, जो कोई मीडिया के माध्यम से प्रभु लोग हमें देख रहे हैं, प्रभु यीशु के नाम में मैं प्रेयर करता हूं, यीशु को स्वीकार करने के बाद प्रभु उसका आत्मीय जीवन उसका खत्म हो गया, मसीह जीवन खत्म हो गया, ये गलत फहमी में वो लोग ना रहे, आपका वचन में बढ़े, आपका वचन जो उसके बारे में बोलता है उसको समझते हुए उसके हिसाब से जीने के लिए आप सहायता करिए। सारा आदर और महिमा ओ तेरे नाम को देते हुए यीशु नासरी के नाम में प्रार्थना करते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। अभी ऑफरिंग का समय है, आप जहां भी है अपने ऑफरिंग्स को परमेश्वर का राज्य में दे सकते हैं। और खास रीति में जो ऑनलाइन में देख रहे हैं, गूगल पे के माध्यम से या फोन पे के माध्यम से आप अपने ऑफरिंग्स को हमें भेज सकते हैं। अगर आपको गूगल पे और फोन पे नहीं है तो कोई चिंता मत करिए, www.nationofblaze.org वहां जाएंगे, वहां डोनेट सेक्शन में जाएंगे तो अकाउंट डिटेल्स और हर डिटेल्स वहां दिया गया है। निश्चय आप अपने ऑफरिंग्स भेजने के द्वारा प्रभु आपको बहुत तायत के साथ आशीष किया है, वो उसका प्रूफ है। और प्रभु किसी के लिए कर्जदार नहीं है। जब आप प्रभु का राज्य में जो बो रहे हैं, प्रभु आपके जीवन का हर जरूरतों को पूरा करेगा। मैं प्रार्थना करने वाला हूं, अपने ऑफरिंग्स को अपने हाथों में उठाएं जहां भी आप लोग हैं। और मैं प्रेयर करने के बाद हम लोग ऑफलाइन जाएंगे, पर आप निश्चय अपने प्रार्थना निवेदनों को हमें भेज सकते हैं। हम निश्चय आपके लिए प्रार्थना करेंगे। और जितने भी लोग आज पहले बार जुड़े हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, एवरीडे मॉर्निंग 5:30 टू 6:30 हमारे जूम एप्लीकेशन के द्वारा गुड मॉर्निंग विद जीसस बोल के एक प्रोग्राम हम लोग चलाते हैं। बहुत सारे लोग उस प्रोग्राम में आते हैं, प्रार्थना करते हैं, सुबह परमेश्वर का वचन को सुनते हैं। आप निश्चय जुड़ सकते हैं। मैं आपको प्रभु यीशु के नाम में स्वागत करता हूं। और हर दिन रात मंडे से सैटरडे तक, हर दिन रात को 7 बजे से लेके 8:30 बजे तक जूम में
प्रेयथॉन विद पास्टर जिम्मी बोल के एक प्रोग्राम है, आप लोग निश्चय जुड़ सकते हैं और आप परमेश्वर का वचनों को सीखते हुए और मजबूत होके बढ़ पाएंगे। सारा आदर और महिमा प्रभु यीशु का हो। प्रार्थना करते हैं। हमारा प्रिय परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं जितना भी लोग अपने ऑफरिंग्स को, अपने टाइट्स को उठा रहे हैं, उस ऑफरिंग्स और टाइट्स को, सीड्स को आप ब्लेस करिए, उसके जीवन में कोई भी कमी ना रहे। आपका समृद्धि को यीशु के नाम में घोषणा करता हूं। आपका राज्य में देने के द्वारा प्रभु उसका फाइनेंसेस को सेंटिफाई करिए प्रभु। उसके साथ साथ मैं प्रेयर करता हूं कि उसका घर का स्टोर हाउस को ब्लेस करिए, घर का हर एक बर्तनों को आप शुद्ध करिए, घर का खाना और पानी पवित्र हो जाए, कोई भी कमी वो लोग अपने जीवन में अनुभव ना करे। आपका महिमा प्रभु उसके जीवन का हर एक क्षेत्र में हम घोषणा करते हैं, धन्यवाद देते हैं। सारा आदर और महिमा तेरे नाम को देते हुए यीशु नाजरी के नाम में प्रार्थना करते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। अभी पिता का प्रेम, पुत्र यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा का सहभागिता हम हर कोई के साथ सदा समय तक बने रहे। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मुझे विश्वास है आप लोग आशीषित हैं, बने रहिए और प्रभु का आशीषों में बढ़िए। आमीन, आमीन। थैंक यू।